मुझसे बड़ी शॉकिंग बात की। जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको कोई छू देता है तो फिर उनको आदत हो जाती है कि हमें लड़कियों को संभाल के रखना है, इनको बचा के रखना है। 10th स्टैंडर्ड में थी, उसके साथ ऐसा हो गया, फिर वो ना एकदम बिगड़ गई। अरे यार, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। जो वायलेंस है वो वायलेंस है भाई, जो और प्लेजर है वो प्लेजर है। जब मैंने संस्था मुक्का मार के शुरुआत की थी तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो सारी चीज़ें मैं आज की डेट में सुनती हूँ, जिस तरह की चर्चा मैं कर पाती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे सामने आएंगी। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग रहे हैं समझने के लिए कि हम किस समाज का हिस्सा हैं। क्योंकि मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, कभी गाँव में नहीं रही। ऐसा लगता है कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है, लड़कियां कितनी आगे जा रही हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं जिससे पता लगता है कि नहीं, अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। किस तरह की मानसिकताएं हमारे समाज में हैं, कुछ पे कभी शायद हंसी भी आती है, कभी ऐसा भी लगता है यार ये कैसे हो सकता है। तो बहुत ही अजीब सोचने का तरीका है। तो ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन मेरी कुछ साल पहले हुई थी। लेट्स कॉल हर कविता की मम्मी। तो एक बच्ची थी कविता, जो कि आई थिंक 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। उसने एक डिस्क्लोजर किया था कि उसकी फ्रेंड के पापा उसके साथ शोषण करते हैं। तो वो जो फ्रेंड के पापा थे वो दोनों बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे। उनके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमने एक्शन लिया और पेरेंट की मदद से एक्शन लिया। बच्ची ने पेरेंट को बताया और पेरेंट बहुत ही अच्छे से उसका समर्थन किया। तो हम बहुत खुश हुए। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी कविता की मम्मी से, तो मैंने कहा अरे मैम, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है और बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, हर एक पेरेंट को ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे बड़ी शॉकिंग बात की। कहा कि आप लोग हैं इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारी लड़की ने सब सही किया है। मुझे तो बहुत चिंता होती है कि अगर लड़की के साथ कुछ हो जाए तो फिर उसको तो आदत लग जाएगी ना इस चीज़ की, फिर क्या होगा उसकी लाइफ में। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा भाई, आदत आदत लग जाएगी मतलब किस चीज़ की आदत लग जाएगी? कोई नशे थोड़ी है, मतलब क्या है? तो कहते हैं नहीं नहीं, ये आदत लग जाती है ना। जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनको कोई छू देता है या उनके साथ अब्यूज हो जाता है या उनका कोई रेप करता है तो फिर उनको आदत हो जाती है। तो फिर वो वही चीज़, उनका शरीर भी बढ़ रहा है ना, तो उनका शरीर वो चीज़ मांगता है। तो मैं एकदम, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि किसी को उस सेक्सुअल असॉल्ट में बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि वो फिर उसमें प्लेजर ढूंढ रही है और फिर वो चाहेगी कि लोग उसके साथ रेप करें। ये उन मैडम का मतलब था। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, कैसे हो सकता है? तो कहती नहीं, ऐसे ही होता है हमारे में। वो लड़की थी पड़ोस में, वो ना 10th स्टैंडर्ड में थी, उसके साथ ऐसा हो गया, फिर वो ना एकदम बिगड़ गई। उसको बहुत मन करता था, उसको दिन भर यही करने का मन करता था। लाइक अरे यार, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ ना, समझ नहीं आया कैसे बात करनी है। मैंने ये मैम को पूछा कि अच्छा आप बताइए, आपकी शादी हो गई? तो कहती हैं हाँ मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप फिजिकल संबंध बनाते हो? कहती हाँ, अब शादी हुई है तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। एंड आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे दैट आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हर। और हम, क्योंकि हम ये काम करते हैं, हम थोड़ा खुल के बात करते हैं। तो प्लीज़ आप जनरली जाके ऐसे लोगों से ऐसे बात मत कीजिए कि तुम सेक्स कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ। इट कैन बी ऑफेंसिव टू अदर पीपल। तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला कि नहीं, ऑब्वियसली मन करता है तो करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने कभी बस ट्रेन में आप घूमे हो? तो हाँ घूमी हूँ। अच्छा, वहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ कुछ छेड़ा, इधर उधर हाथ लगाया? तो कहती है हाँ, मेरे छाती पे छुआ था एक बार। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो कहती मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं इतना चिल्लाई उस पे, मेरा मन किया झापड़ मारूं। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसके बाद तो आप रोज बस में जाते होगे, फिर आप बोलते होगे लोगों को कि छू लो मेरी छाती छुओ। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों? कहती नहीं, वो मेरी सहमति के बिना था ना, तो मुझे अच्छा क्यों लगेगा? मैंने कहा आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी बच्ची के लिए कहा जिसका शोषण हो रहा है कि उसको आदत लग जाएगी, और आप अपने लिए कह रहे हो कि नहीं वो सहमति के बिना था तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? तो तब उसको थोड़ा चमका। तो कहती है कि अच्छा, तो मतलब उसको मजा नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं, जो अब्यूज है, जो वायलेंस है वो वायलेंस है भाई, जो और प्लेजर है वो प्लेजर है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि किसी का शोषण हो रहा है या किसी का रेप हो रहा है और वो इंजॉय कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं होता है, ये हो नहीं सकता है। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रोमैटिक चीज होती है अब्यूज, और प्लेजर बहुत ही अलग चीज होती है। उसमें सहमति इन्वॉल्व होती है, उसमें आपका मन होना चाहिए वो करने का। तो उसके बाद मेरे को कहती हैं कि अरे हमारे एरिया में तो सबको ऐसे लगता है, हम सब यही बात करते हैं। ये तो आपने बताया
मुझे कि ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं तो यही समझती रह जाती, तो फिर क्या करना है? मैं कहा करना कुछ नहीं है भाई, जो क्राइम है वो क्राइम है, उसको रोकना है। ये मत सोचो कि उसके बाद तुम्हारी लड़की पे क्या असर होगा, ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, वो ट्रॉमा में जाएगी। उसको ये समझाना कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप उसको बंद करके रख दो कि हो अब तो इसको आदत लग जाएगी, अब इसको लड़कों से बात ही करना बंद कर दो। ये नहीं होता है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो लड़कियों के प्रति एटीट्यूड है, एक प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड है कि हमें लड़कियों को संभाल के रखना है, इनको बचा के रखना है, उसके कितने अलग-अलग मीनिंग्स हो सकते हैं कम्युनिटी के लिए। उसका एक मीनिंग ये है कि उसको बचा के रखना है, अदरवाइज़ वो वेश्या बन जाएगी, उसको मन होगा बहुत सारा सेक्स करने का और फिर वो वही करेगी और उसकी इज़्ज़त चली जाएगी और फिर उसकी शादी कैसे होगी? दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डील विथ। जितना भी जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात करते हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं वो एक लड़की की इज्जत से रिलेटेड होता है कि इसलिए ना आप लड़की को बचा के रखिए क्योंकि उसका अधिकार है एक सेफ और सुरक्षित जीवन जीना। आप उसको इसलिए बचा के रखिए क्योंकि उसकी इज्जत चली जाएगी। कहाँ से चली जाएगी पता नहीं, कितनी आई थी, 100 ग्राम भेजी थी, ऊपर से भगवान ने जो 20 ग्राम निकल जाएगी। कहाँ कहाँ से खरीदनी है इज्जत और कौन लेके जाएगा, कितनी लेके जाएगा, ये सब बहुत ही स्टूपिड कॉन्वर्सेशन है। इज्जत तो उसकी जानी चाहिए ना जो क्राइम कर रहा है। देन आई रियलाइज कि कितना इम्पोर्टेंट है ऐसी चीज़ों के बारे में खुल के बात करना। अगर होता तो हम सीधे बात करके चलो डिस्क्लोजर हो गया, पुलिस कंप्लेन भी हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, बात करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन बात नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये भी एक मानसिकता है जो हमारे समाज में कितनी प्रेवलेंट है। तो इससे मुझे यही सीख मिलती है कि जहाँ भी हो बस बात करते रहिए। स्पेशली आपके घर पे अगर डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं या आपके भाई बहन हैं या आपके फैमिली में कोई महिलाएं हैं, चर्चा हमेशा करते रहिए। पूछिए उनको आप कैसे हैं, क्या है, कोई केस होता है, कोई किसी बच्ची के बारे में पता चलता है तो पूछिए कि कैसा महसूस किया, लोगों ने उसके बारे में क्या बोला। और अगर आपको लगता है कि लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा अपनी विशेष टिप्पणी कीजिए और अनइन्फॉर्म्ड विशेष टिप्पणी मत कीजिए। वीडियोज देखिए हमारे और उसमें देखिए कि क्या बोलना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप कुछ अंट-शंट बोल दोगे तो वो उल्टा लेने के देने हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।